हेलो फ्रेंड्स, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं या अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो से पहले अगर आप लोगों ने जो इसके बारे में थ्योरी का जो वीडियो बना है, 5 वीडियो मैंने उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास से संबंधित बना के डाला है, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि उसको देखने के बाद जब आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। चलते हैं हम लोग पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा का अभिलेख की तिथि जो है क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा 78 ईस्वी। ऑप्शन ए 78 ईस्वी। कनिष्क जो था यह कुषाण शासक था, कुषाण वंश का शासक था। यह 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और इसी के उपलक्ष्य में उसने एक संवत चलाया था, शक संवत, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पे इस चीज़ को याद रखना, शक संवत किसके द्वारा चलाया गया था? कनिष्क के द्वारा। कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का शासक। यह भी पूछ सकता है शक संवत किस शासकों के द्वारा चलाया गया था, तो आप लोग शक शासकों का ऑप्शन में शक शासक दे देगा तो उसको मत मार दीजिएगा। शक संवत कुषाण वंश के शासक कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। और भारत सरकार जो है किस संवत का प्रयोग करती है? शक संवत का। नेक्स्ट प्रश्न, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो जैन तीर्थंकर के जो पार्श्वनाथ थे ये 23वें तीर्थंकर थे। इनके पिता का नाम था अश्वसेन और अश्वसेन जो थे वे काशी के राजा थे। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाराणसी। नेक्स्ट प्रश्न है, आलमगीर से प्राप्त पुरातत्व सामग्री जो है किसको प्रतिबिंबित करती है? हड़प्पा संस्कृति, वैदिक संस्कृति, गुप्तकालीन संस्कृति या मौर्य संस्कृति? तो आलमगीरपुर जो है मेरठ जिले में है और यहाँ से जो है प्राप्त सामग्री हड़प्पा संस्कृति की जो है सामग्रियाँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं। धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था, किस जगह पे किया गया था? धर्मचक्र प्रवर्तन जो है वह महात्मा बुद्ध के द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया था उसी को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और यह जो है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ पे किया था? तो हर्षवर्धन ने कन्नौज और प्रयाग में 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। प्रयाग में उसने महामोक्ष परिषद की स्थापना भी की थी। इसके बारे में डिटेल हम लोग जो है वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लें। अगर उसको देख के सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। इसका उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, कुशीनारा जो कि वर्तमान में कुशीनगर है किसकी राजधानी थी? तो आप लोग को पता होगा कि 16 महाजनपद थे, उन्हीं में पूछा है कि किसकी जो है राजधानी थी, तो यह मल्लों की राजधानी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महापरिनिर्वाण का मतलब है उनकी मृत्यु। महात्मा बुद्ध के मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है और यह हुआ था कुशीनारा यानी कुशीनगर में। नेक्स्ट प्रश्न, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जो है जन्म लुम्बिनी में हुआ था जो कि नेपाल की तराई में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है? तो आपको पता है सारनाथ। सारनाथ जो है धर्मचक्र प्रवर्तन से संबंधित है। सांची का नहीं है। बोध गया उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, कुशीनारा में उनकी मृत्यु हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रयाग। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये हम लोग पढ़ी चुके हैं, सारनाथ में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा से 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कन्हेरी की गुफा। कन्हेरी की गुफा से जो है 11 सिर के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। इस प्रश्न में मिलान करना है, एक तरफ जो है तीर्थंकर दिया हुआ है, एक तरफ उनका प्रतिभा लक्षण या प्रतीक चिन्ह, चाहे प्रतिभा लक्षण दे दे चाहे प्रतीक चिन्ह दे दे, आप लोग को वही समझना है। आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर थे।
इनका नाम ऋषभदेव भी था और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वह था वृषभ यानी एक, पहला। मल्लिनाथ का जो है जल कलश था, ये 19वें तीर्थंकर थे यानी बी में हो जाएगा 4। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, हम लोग पीछे पढ़ ही चुके हैं इसके बारे में। पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वह सर्प यानी 3। संभवनाथ को सांबनाथ के नाम से भी जाना जाता है और ये तीसरे तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह था अश्व। तो इस प्रकार उत्तर हो जाएगा 1 4 3 2 यानी ऑप्शन ए। इसके अलावा महावीर स्वामी जैन धर्म के जो है 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे और महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह था, अगर वह पूछ ले, आया हुआ है एग्जाम में, वह सिंह है। नेक्स्ट प्रश्न है, बेलन घाटी में महत्वपूर्ण नवपाषाणकालीन स्थल कौन कौन से हैं इनमें? ब्रह्मगिरी, ये उत्तर गलत है। ब्रह्मगिरी जो है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। बाकी कोल्डिहुआ, चौपानी, मांडो तो स्थित है। तो इसका उत्तर यही हो जाएगा ऑप्शन बी, कोल्डिहुआ, चौपानी, मांडो, महगड़ा, ये तीनों जो हैं प्रयागराज जनपद में स्थित हैं। नवपाषाणकालीन स्थल है जो कि बेलन घाटी में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणकालीन स्थल से युद्ध का साक्ष्य मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सराय नाहर राय। सराय नाहर राय जो है प्रतापगढ़ में है और यहाँ से एक ही जगह पे कई 100 मिले हैं जिनके जो है सर पर और शरीर के अन्य भाग पर चोट के निशान मिलते हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इनके बीच जो है आपस में युद्ध हुआ होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाण काल के स्थल से सरकंडे और मिट्टी की झोपड़ियों की जली हुई मिट्टी के अवशेषों में चिपके हुए जंगली चावल के जो जले हुए कार्बनीकृत दाने मिले हुए हैं? यानी जो है जली हुई मिट्टी के अवशेष है उस पर चावल के जंगली चावल के चिपके दाने मिले हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौपानी मांडो, ऑप्शन ए। चौपानी मांडो कहाँ पे है? प्रयागराज में। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाणकालीन स्थल कहाँ से मिले हैं? ताम्रपाषाणकालीन स्थल हम लोग डिटेल से पढ़े ही हैं कि सहारनपुर से भी, बुलंदशहर से भी मिले हैं। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो गोरखपुर, बलिया और यहाँ तक कि बनारस से जो है मिले हैं और उसमें ही एक संस्कृति नरहन संस्कृति, वहाँ पे भी जो है ताम्रपाषाणकालीन स्थल मिले हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, खैराडीह व नरहन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल से विश्व में प्राचीनतम चावल का साक्ष्य मिलता है? प्राचीनतम चावल का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? कोल्डिहुआ, प्रयागराज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाणिक संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। मेरठ से मिला है, सहारनपुर से मिला है, मुजफ्फरनगर और बुलंदशहर से भी मिला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, कहाँ पर पूरा पाषाण, मध्य पाषाण तथा नवपाषाण संस्कृति तीनों चरणों के जो है प्रमाण मिले हैं? तो बेलन घाटी से तीनों चरणों के प्रमाण मिले हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति किसके समकालीन थी? यहाँ समकालीन के थोड़ा सा गलत है। समकालीन का मतलब होता है उसी के समय दूसरी सभ्यता कोई चल रहा है। किस तरह की सभ्यता थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कांस्य युगीन, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति के लोगों को कांसे का ज्ञान हो चुका था। वो कांसे के जो है हथियारों, औजारों और बर्तनों का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, आलमगीरपुर टीला जिसका 1958 ईस्वी में पता लगा था, कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। नेक्स्ट प्रश्न है, आलमगीरपुर की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो आलमगीरपुर की खोज जगदत्त शर्मा के द्वारा की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लौहयुगीन संस्कृति के लोग एक विशेष प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते थे, उसको क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था चित्रित धूसर गैरिक मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड या गैरिक मृदभांड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लौहयुगीन संस्कृति के धातु शोधन करने वाली भट्टियों का अवशेष कहाँ पे मिले हैं? यानी जहाँ पर धातु के बर्तन, औजार इत्यादि बनाए जाते थे, ऐसी भट्टी कहाँ पे मिली है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा जो है एटा जनपद में, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस स्थान के खुदाई से सिद्ध होता है कि आर्य 1200 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की धातु से परिचित थे? तो अतरंजी खेड़ा, ये पीछे हम लोग देख ही चुके हैं, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो ब्रह्मर्षि देश, मध्य देश, दोनों नाम से जाना जाता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पंचाल। जो वर्तमान में बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद वाला क्षेत्र है वही जो है पंचाल महाजनपद था और यह सर्वाधिक विकसित उत्तर वैदिक काल में था। प्रश्न है बुद्ध द्वारा सबसे अधिक संख्या में प्रवचन कहाँ पर दिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रावस्ती में, ऑप्शन ए। बुद्ध ने सर्वाधिक जो है अपना प्रवचन श्रावस्ती में दिया था, जिसे कि श्रावस्ती का पुराना नाम क्या था? सहेत महेत, ये भी याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर वैदिक काल में पहली बार जो है पक्की ईंटों का इस्तेमाल कहाँ हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल में पहली बार पक्की ईंटों का इस्तेमाल कौशाम्बी में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन कहाँ के राजा थे? तो इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अश्वसेन जो है काशी के राजा थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है भगवान बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ पर दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सारनाथ के पास धमेख स्तूप। यहाँ पे दोनों ऑप्शन, दो में सारनाथ है, ये धमेख स्तूप जो है यहाँ पे, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। वास्तव में ये धमेख स्तूप जो है यह अशोक के द्वारा बनाया गया था। जब अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था तो यहाँ पे क्या हुआ था कि धर्म चक्र प्रवर्तन हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में इसने अशोक ने धमेख स्तूप और जो सारनाथ का स्तंभ था उन दोनों का जो है निर्माण करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस स्थान से अशोक के प्रथम लघु शिलालेख की प्राप्ति हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा अहरौरा। अहरौरा जो है मिर्जापुर जनपद में स्थित है, यहाँ से अशोक के प्रथम जो है शिलालेख की प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है सारनाथ का स्तंभ अशोक ने किस उपलक्ष्य में बनवाया था? तो अभी तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, महात्मा बुद्ध के धर्मचक्र प्रवर्तन के स्मृति में। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कनिष्क के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कई जगहों से प्राप्त हुए हैं, इनमें मथुरा, श्रावस्ती, कौशाम्बी और सारनाथ शामिल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है प्रश्न पुष्यमित्र में के शासनकाल में मथुरा की प्रसिद्धि किस कारण से हुई थी? तो मथुरा उस समय जो है धार्मिक केंद्र था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश में गुप्तकालीन बिलसत स्तंभलेख किस स्थान से प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एटा जनपद के अलीगंज तहसील से। बिलसत स्तंभलेख किससे संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है नागानंद, प्रियदर्शिका एवं रत्नावली नामक नाटकों की रचना किसने की थी? ये तीनों नाटक संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं और इन तीनों नाटकों का रचनाकार जो है हर्षवर्धन को माना जाता है। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। हालांकि कुछ विद्वान ये मानते हैं कि हर्षवर्धन से एक धावक नामक कवि था, उसने पुरस्कार लेकर इन नाटकों की जो है रचना उसके नाम पर की है। तो प्रश्न अगर ऐसे आ जाए कभी कि ऐसा माना जाता है कि जो नागानंद, प्रियदर्शिका एवं रत्नावली की रचना हर्षवर्धन से पुरस्कार लेकर किस कवि ने की थी, तब वहाँ पे आंसर होगा धावक, और नार्मल पूछता है तो हर्षवर्धन। नेक्स्ट प्रश्न है बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? तो बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? जेजाग भुक्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कन्नौज पर अधिपत्य को लेकर चले त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम सफलता किसे मिली? तो हर्षवर्धन के पश्चात कन्नौज की जो है सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्ता काफ़ी बढ़ गई थी। उसके पश्चात जब वो कन्नौज की सत्ता छीड़ हुई तो 3 शासक थे। गुर्जर प्रतिहार जो कि गुजरात इलाके के शासक थे, राष्ट्रकूट मालवा के शासक, मालवा के दक्षिण में, पाल जो कि बंगाल के शासक थे। इन तीनों के बीच लगभग 200 वर्षों तक कन्नौज पर अधिपत्य को लेकर जो है संघर्ष चला और जिसमें अंतिम सफलता गुर्जर प्रतिहारों को मिली। गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने इसको जीतकर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई थी? पहले तो मिहिर भोज ने। नेक्स्ट प्रश्न है किस राजा ने चंदेल राज्य को कन्नौज के प्रतिहारों की पराधीनता से छुड़ाकर स्वतंत्र घोषित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। नेक्स्ट
उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पुरास्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? तो धान की खेती का साक्ष्य जो कहाँ से मिला है? कोल्डीहुआ, प्रयागराज। नेक्स्ट है मध्य पाषाणकालीन स्थल सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो हम लोग इसको पीछे देख सकते हैं, प्रतापगढ़। नेक्स्ट प्रश्न है लोहे की खोज उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई? तो लोहा जो है अतरंजी खेड़ा एटा जनपद से प्राप्त हुआ था। यहाँ पे ऐसा ऑप्शन है नहीं, तो इसमें ऑप्शन जो है वाराणसी से भी लोहे के कुछ प्रमाण मिले हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस पूरा पाषाणिक स्थल से अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति यानी हड्डियों से निर्मित मातृ देवी की मूर्ति प्राप्ति हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोहदा नाला क्षेत्र। या कहाँ पे है? प्रयागराज। यहाँ से जो है हड्डियों की निर्मित एक मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है बेलन नदी की घाटी की जो है खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर जी.आर. शर्मा के द्वारा। एस.आर. राव की बात करें तो इन्होंने लोथल जो है हड़प्पा कालीन स्थल है, गुजरात में है। इसकी जो है इसका उत्खनन कार्य एस.आर. राव के द्वारा कराया गया था। जबकि अगस्त्य शर्मा हम लोग पढ़ ही चुके हैं, आलमगीरपुर, यह भी हड़प्पा कालीन स्थल है। और एम.जी. मजूमदार जो है चन्नूदड़ो, इन्होंने चन्नूदड़ो की खुदाई करवाई थी। ये हड़प्पा कालीन स्थल ए भी है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं था? तो 16 महाजनपद जो थे उनमें से 8 महाजनपद जो है वह उत्तर प्रदेश में स्थित थे, जिसमें से सूरसेन, कोसल, काशी, इसके अलावा चेदी, वत्स, मल्ल, पंचाल और कुरु का कुछ क्षेत्र जो है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। जबकि अंग जो है यह बिहार जनपद का वर्तमान में जो मुंगेर जिला है वहाँ पर स्थित था, जिसकी राजधानी क्या थी? चंपा थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है चेदी महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित था? तो अभी जो बांदा जिला है, बांदा जिला का जो इलाका है यहाँ पे चेदी महाजनपद स्थित था और इस महाजनपद की राजधानी थी सुक्तिमती, या इसको जो है सोत्थिवती के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है मल्ल महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित था? तो मल्ल महाजनपद हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, कुशीनगर में था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है ऋषिपत्तन या मृगदाव का आधुनिक नाम क्या है? तो जो सारनाथ है, सारनाथ को ही प्राचीन समय में ऋषिपत्तन या मृगदाव के नाम से जाना जाता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है बौद्ध धर्म का पालना किस राज्य को कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक जीवन उत्तर प्रदेश में व्यतीत किया और यहीं पे उपदेश दिए, इसीलिए जो है उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। इसके अलावा एक और याद रखना है कि महात्मा बुद्ध जो थे इनको एशिया का ज्योतिपुंज, यह प्रश्न आया हुआ है कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध को, यानी लाइट ऑफ एशिया। नेक्स्ट प्रश्न है महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का प्रमुख केंद्र निम्नलिखित में से कौन था? तो महावीर स्वामी के समय उत्तर भारत में 2 प्रमुख जैन धर्म के केंद्र थे, एक था मथुरा, दूसरा था उज्जैन। अब चूंकि उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश में मथुरा, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है टोपरा जहां से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं वह उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, टोपरा। और टोपरा जो है सहारनपुर से, और एक अभिलेख और था मेरठ। इन दोनों अभिलेखों को तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक, जो कि अशोक के ही लेख थे, इनको ले जाकर दिल्ली स्थापित किया गया था। इसीलिए जो है इस टोपरा अभिलेख को अभी दिल्ली टोपरा अभिलेख के नाम से जाना जाता है और मेरठ अभिलेख को दिल्ली मेरठ। ठीक है, अगर पूछ ले कि जो अशोक का टोपरा अभिलेख या तो मेरठ अभिलेख था उसको किस शासक के द्वारा दिल्ली ले जाया गया था, तो याद रखना है फिरोज शाह तुगलक।
नेक्स्ट प्रश्न है भारत सरकार का राजकीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है। तो भारत सरकार का राजकीय चिन्ह जो सारनाथ का, अशोक का सारनाथ का स्तंभ लेख है वहीं से लिया गया है, जिस पर कि जो है 4 शेर आपस में पीठ सटाकर जो है बैठे हुए हैं अहिंसक मुद्रा में, और उसी के नीचे भारत का जो ध्येय वाक्य है सत्यमेव जयते वह भी लिखा है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, यह भी प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जनपद को भारतीय मूर्तिकला की जन्मस्थली कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय मूर्तिकला की जन्मस्थली मथुरा को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अयोध्या का शिलालेख किस वंश के शासकों ने लिखवाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुंग वंश। शुंग वंश का शासक धनदेव था, इसी ने 1ली शताब्दी ईस्वी में अयोध्या के शिलालेख को लिखवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है भगवान बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई थी। तो इसको हम लोग पढ़ ही चुके हैं, कुशीनगर। नेक्स्ट प्रश्न है स्कंदगुप्त ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भीतरी अभिलेख का लिखवाया था। तो भीतरी अभिलेख अगर आपसे पूछ ले किससे संबंधित है, स्कंदगुप्त से है। ऐसे पूछ सकता है कि भीतरी अभिलेख किस वंश के शासकों से संबंधित है, गुप्त वंश के शासकों से, और भीतरी कहाँ पर है, गाजीपुर जनपद में। नेक्स्ट प्रश्न है धर्मराज का स्तूप कहाँ पर स्थित है। तो धर्मराज का स्तूप को जो है हम लोगों ने धमेक स्तूप पढ़ा था। धमेक स्तूप को ही धर्मराज का स्तूप के नाम से जाना जाता है, और इसको बनवाया था किसने, अशोक ने, और यह कहाँ पर है, सारनाथ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश का प्रभासगिरी जो है किसका तीर्थ स्थल है। प्रभासगिरी कौशाम्बी जिले में स्थित है और यह जैन धर्म से संबंधित स्थल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। जैनों के जो तीर्थंकर थे पद्म प्रभु 6वें तीर्थंकर, यह उनसे संबंधित स्थल है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये नेक्स्ट में जो है मिलान करना है। कौशाम्बी में कौन सा स्तूप है, घोषिताराम मठ। तो यानी ए में है 2। कुशीनगर में जो है राणाभर स्तूप, सारनाथ में धमेक स्तूप, और श्रावस्ती सहेत महेत। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 4 यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न में जो है अशोक द्वारा तीर्थ स्थानों की जो यात्रा रहा है उसका सही क्रम दर्शाना है। अशोक जो है कलिंग युद्ध के बाद जब बौद्ध धर्म ग्रहण करता है तो वह जो है आखेट शिकार के बजाय जो धार्मिक बौद्ध तीर्थ स्थान थे उनकी यात्रा करना शुरू करता है, और सबसे पहले वह जाता है बोध गया यानी गया। उसके बाद जाता है कुशीनगर के बाद जाता है लुम्बिनी, कुशीनगर के बाद लुम्बिनी के बाद जो है जाता है कपिलवस्तु के बाद जाता है सारनाथ के बाद जाता है श्रावस्ती। तो यहाँ पे तो बोध गया से शुरू नहीं हुआ है, कुशीनगर है, लुम्बिनी है, फिर सारनाथ, श्रावस्ती, यानी ABCD। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है महोदया किसका पुराना नाम था। तो चाहे महोदया पूछे चाहे महोदया श्री, यह जो है कन्नौज का पुराना नाम था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देता है। तो प्रयाग प्रशस्ति जो है समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देता है, और प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है हर्षेय के द्वारा की गई थी। किस भाषा में, संस्कृत भाषा में, और लिपि इसकी क्या थी, ब्राह्मी लिपि संस्कृत भाषा में, और गद्य और पद्य दोनों शैली में लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है आलाउदल किससे संबंधित थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आलाउदल चंदेल वंश का अंतिम शासक था परिमर्दिदेव, जिसे कि परमाल के नाम से भी जाना जाता है, वीर परमाल। इन्हीं के जो है सेनानायक थे। और जब पृथ्वीराज चौहान ने परमरदेव पर आक्रमण किया तो ये दोनों आलाउदल लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, और चंदेलों और चौहानों के बीच जो युद्ध हुआ था उसकी जानकारी जो है पृथ्वीराज रासो, आपने सुना होगा पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो, इन दोनों के जो है रचनाकार कौन हैं,
चंदबरदाई। इसके अलावा एक है आल्हा खंड, एक रचना आल्हा खंड, इसके रचनाकार हैं जगनिक। इनका नाम जरूर याद रखना, जगनिक ने आल्हा खंड लिखा है, चंदबरदाई ने पृथ्वीराज आसव लिखा है। और ये आल्हा उदल यानी चंदेलो और जो चौहान शासकों थे उनके बीच जो है युद्ध का वर्णन इन्हीं जो है पुस्तकों में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? तो धर्मचक्र जिन विहार किसने बनवाया था? जो है रानी कुमार देवी कन्नौज के गढ़वाल वंश के शासक गोविंद चंद्र की पत्नी थी और इन्होंने इसका निर्माण सारनाथ में कराया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी साथ में करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।